शुक्रिया। देखिए आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हील्स, हाई हील्स जो हम लोग पहनते हैं, मेनली जो हमारी फीमेल्स हैं वो हाई हील्स पहनती हैं। तो वो जब हाई हील्स पहनती हैं तो आपके फुट हेल्थ के लिए कितना ज्यादा खराब है वो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए मेनली जब आप हील पहनती हैं तो आपका वो फुट के स्ट्रक्चर को किस तरीके से खराब कर देता है। वो देखिए आपका मेनली जब आप हील पहनती हो तो आपका पैर का पोजीशन क्या हुआ, ये हुआ इस तरीके से, वो कंप्लीट पूरा एकदम से इस तरीके से रहता है। ठीक है, कि पीछे का आपका उठा हुआ रहता है। तो उसमें आपका जब ये हमारा ये जो आप देखेंगे ये होता है हमारा एक्लिस टेंडन। इसमें कितना चेंजेस आता है जब आप हाई हील पहनते हैं। ये आप जो टच एक बार यहाँ पे जब आप टच करके देखेंगे तो एक आपको हार्ड सा सरफेस इस तरीके से दिखाई देगा कि ऊपर से आता हुआ एक टेंडन है, वो आपकी हील बोन पर जाके टच होता है। तो वो होता है हमारा एक्लिस टेंडन। ठीक, तो हमारा पोजीशन क्या रहता है इस तरीके से जब हाई हील पहनते हैं ये वाला। ठीक है, तो इसमें हमारा ये जो टेंडन रहता है हमारा एक्लिस टेंडन, इसकी शॉर्टनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। एक तो हम जब नॉर्मल फुट रहता है हमारा इस तरीके से रहता है, ठीक है, आप प्लेन फुटवियर पहनेंगे आपका ये रहेगा, इसमें आपका लेंथ इसकी प्रॉपर रहती है। ठीक है, लेकिन जब आपने इसको इस तरीके से कर दिया, एक तो पूरा वेट हमारा आया हमारी टोस पर और एक्लिस टेंडन की शॉर्टनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जब उसकी शॉर्टनिंग होती है तो उस पे पूरा उस पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप उसका जो नॉर्मल लेंथ है वो उसमें नहीं है। तो उसकी एक तो उसकी थिकनेस होना स्टार्ट हो जाती है हमारे एक्लिस टेंडन की, तो उसकी थिकनेस होगी तो उसमें फिर पेन होगा, उसमें इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये मेन रीजन होता है हमारे एक्लिस टेंडनाइटिस का, जो आपने ये टर्म सुना होगा एक्लिस टेंडनाइटिस। और उसकी वजह से प्रेशर पूरा हमारा कैल्किनियन बोन पर पड़ता है, जिसकी वजह से वो स्पर बन जाता है उसमें। आपने ये भी सुना होगा स्पर। तो इस तरीके से आपका स्पर डेवलप होता है, आपका एक्लिस टेंडनाइटिस डेवलप होता है। और उसके बाद हमारा प्लांटर फेशियाटिस भी आपने सुना होगा, ये वाला जो हमारा रहता है इस तरीके यहाँ पे जो हमारा प्लांटर फेशिया होता है। प्लांटर फेशिया का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं आगे जाके। तो उसमें इस वीडियो में हम लोग ये नहीं देखेंगे कि प्लांटर फेशियाटिस क्या होता है। तो ये हाई हील पहनने से आपका फिर ये आपका ये वाला पोजीशन रहा, इसमें आपका ये पोजीशन रहा। ठीक है, तो इसमें आपका प्लांटर फेशिया जो है हमारा लोअर सरफेस जो रहता है हमारे लेग का, ये लोअर सरफेस, ठीक है, ये भी पूरा कंप्लीट स्ट्रेच हो रहा है इस तरीके से। जब ये स्ट्रेच होगा तो इसमें भी इन्फ्लामेशन क्रिएट होगा, तो प्लांटर फेशियाटिस हुआ। आपकी टोस पर जो पूरा प्रेशर आ रहा है तो इस टर्म को बोलते हैं मेटाटार्सल्जिया, यानी आपकी मेटाटार्सल्स बोन होती है हमारी आगे की, ये होती है हमारी मेटाटार्सल्स। ठीक है, तो इनमें इनका भी इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है और एक अलग ही बर्निंग सेंसेशन आपको फील होगा इनमें। आपकी आगे जो टोस है में बर्निंग सेंसेशन फील होगा, तो उसको बोलते हैं मेटाटार्सल्जिया, उसमें पेन भी होगा। तो एक हील पहनने से आपको कितनी सारी चीजें होती हैं देख लीजिए। आपका एक तो हुआ हमारा एक्लिस टेंडनाइटिस, आपकी एक्लिस टेंडन की शॉर्टनिंग हुई, जो इस लेंथ में वो रहना चाहिए वो लेंथिंग उसकी प्रॉपर नहीं आ पा रही है, वो उसकी शॉर्टनेस हुई। ठीक है, उस शॉर्टनेस होने से उसमें इन्फ्लेमेशन बनेगा, उसकी जब वो थिक हो जाएगा, कि उसमें कंप्लीट उसको स्ट्रेचिंग नहीं मिल रहा है, उसका जो उसकी नॉर्मल लेंथ है उसकी होने से उसमें थिकनिंग हुई, थिकनिंग होने से उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होने से आपका स्पर भी डेवलप होगा, कैल्किनियन स्पर जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका प्लांटर फेशियाटिस होगा, क्योंकि प्लांटर फेशिया को भी रिलैक्स नहीं मिल रहा है, वो कंप्लीट कंटिन्यू एक स्ट्रेचिंग पोजीशन में बना हुआ है। एक चीज की शॉर्टनिंग हुई और एक चीज की आपकी स्ट्रेचिंग हुई, तो वो कुल मिला के आपकी कैल्किनियल बोन जो होती है, कैल्किनियस बोन हमारी जो हील की बोन रहती है, इस पर पूरा प्रेशर डालता है, तो हील पेन बनता है। फिर वो जाके आपका हील पेन हुआ, कैल्किनियम आपका कैल्किनियम हुआ, आपका स्पर हुआ, कैल्किनियम स्पर जिसको बोलते हैं। फिर आपका प्लांटर फेशियाटिस हुआ, एक्लिस टेंडनाइटिस हुआ। उसमें के बाद जब आपका ये एक्लिस इसकी शॉर्टनिंग हो रही है तो फिर आपकी काफ मसल की भी शॉर्टनिंग हुई, क्योंकि जब उसका टेंडन में शॉर्टनिंग आ रही तो आपकी काफ मसल की भी शॉर्टनिंग हुई, तो काफ मसल का पेन भी फिर आपको स्टार्ट हो जाता है। और आपका मेटाटार्सल्जिया जो कि मेटाटार्सल बोन से अटैच रहता है, आपका पूरा प्रेशर इस पे जब हमारी आगे की टोस पर जाएगा तो मेटाटार्सल्जिया हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है आगे का जो हमारा ग्रेट टो रहता है, आपने हैमर टो नाम सुना होगा, हैमर टो या बनियन ऑफ द टो। तो वो उसमें उसका शेप क्योंकि पूरा इस तरीके से प्रेशर पड़ रहा है
तो हमारी आगे का ये जो थंब हमारा ग्रेट टो रहता है उसका शेप चेंज होने लग जाता है, उसकी भी हार्डनेस हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है। हैमर के जैसा हमारा वो टो बन जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं हैमर टो। तो अब से हील को हमको अवॉइड करना है, क्योंकि इतनी सारी सिर्फ एक हील पहनने से, यदि आपको हील पहनना ही है तो आप जो प्लेटफॉर्म हील आती है, हाई हील नहीं पहना है, प्लेटफॉर्म जो आपकी सरफेस ही हील रहती है, आपका इस तरीके से फ्लैट रहे, लेकिन आपको हाइट इंक्रीज करनी तो इस तरीके से हो जाएगा। सिर्फ फैशन में रहने से और हमको इतनी सारी डिजीज को अपने अंदर लेने से कोई मतलब नहीं है। तो आपके फुट हेल्थ के लिए हील्स जो होती हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अभी से जो भी पहनते हैं उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अपना बीमारी को अपने खुद ही कैप्चर करना, शायद अभी आपको समझ में आएगा कि हील्स जो हाई हील्स रहती है वो हमारे फुट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज से ही आपको सभी को हील्स को अवॉइड करना है, और जिनके साथ आपको, आपके साथ जो भी और भी जुड़े हुए हैं, जो आपकी फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो इस तरीके से हील्स पहनते हैं, उनको आपको सभी के साथ शेयर करना है ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा, जिससे वो भी इस चीज के लिए अवेयर हो कि हमें हील्स आज से नहीं पहनना है। आपको प्लेटफॉर्म हील्स पहन सकते हैं आप लोग, लेकिन हाई हील्स नहीं पहनना है, पेंसिल हील जिसको बोलते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियोस एंड सभी के साथ शेयर करना है।